जय हिंद दोस्त। बता दूं कि फाइनली जिस घड़ी का जो सभी बच्चों का इंतजार था वो आ चुका है। जी हाँ, होम गार्ड की फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कल से भरे जाने हैं। अब जो बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चंस थे कि सर फॉर्म भरने में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, चरित्र लगेगा या नहीं लगेगा, फॉर्म में कितने पैसे लगेंगे, क्या इसमें रिटन एग्जाम होगा, तो आज मैं इस पूरे वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको क्या क्या सारी महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी रखनी है और आपको अरेंजमेंट करके रखना है। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहला चीज, ये जो वैकेंसी है कल से आपका ऑनलाइन शुरू होगा, इस बात का पहले ध्यान रखिए। ये जो वैकेंसी है टोटल 15,000 पदों पे ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके लिए आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से 2 जिले के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, एक हो गया नौगछिया और दूसरा हो गया अरवल। इस 2 जिले में आपको कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इस 2 जिले के लिए नहीं भर सकते। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12वीं पास, किसी भी डिवीजन से हो, किसी से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई मतलब नहीं है अगर आपका पास है सही। एज देखिए, एज इतना ज्यादा दिया हुआ कि जिसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। 19 साल से लेके 40 साल तक 1 जनवरी 2025 तक एज की गणना की जाएगी। ये आपका एज। अब देखिए, अब आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, यही कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप अपने को देखेंगे कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। पहले आप हाइट देखिए, आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। लगभग आशा करते हैं कि ज्यादातर बच्चों को ये आपकी हाइट होगी। आप जाके बाद में नाप लीजिएगा, रुकिए। उसके बाद अगर कोई पूर्णिया और कोसी क्षेत्र से है, उसके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है मेल के लिए। उसके बाद कोई भी फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी को हो, उसके लिए 153 सेंटीमीटर की हाइट है। लड़कियां भी जाके अपना हाइट एक बार नाप लीजिएगा कि आपका हाइट कितना है। जनरली ऐसे 152 कोई भी ऐसे, लेकिन इसमें 153 मांगा हुआ है, इसलिए आप एक बार जाके अपनी हाइट देख लीजिएगा। चेस्ट है अगर मेल कैंडिडेट के लिए 79 से लेके 84 सेंटीमीटर, ये पूर्णिया और कोसी क्षेत्र की। लेकिन अगर पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में 76 से लेके 81 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं। अगर हम यहां तक की बात करें तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया आप होम गार्ड के लिए इलिजिबल है या नहीं है। जो लोग इलिजिबल है आगे पूरा डिटेल समझते हैं, और इस बार मैं बता रहा हूं कि पूरे जी जान से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि मैं पूरा पैटर्न, पूरा सिलेक्शन का एकदम पूरा डीपली बताने वाला हूं। देखिए, इसमें देखिए सिलेक्शन आपको क्या होगा कि पहला तो एग्जाम नहीं होगा, ये एकदम क्लियर है। तो एग्जाम का आपको डर ही खत्म करना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट बना दिया जाएगा। यानी कि आपको जहां पे मेहनत करना है वो केवल फिजिकल पे ही मेहनत करना है। ये हो गया। अब आपसे फिजिकल कैसे होगा, देखिए, जब आप जाएंगे ग्राउंड पे तो सबसे पहले आपको दौड़ कराया जाएगा। दौड़ जिसका क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद अब आपके आ जाएगा मेजरमेंट, यानी कि आपकी हाइट नाप ली जाएगी और आपका चेस्ट नाप लिया जाएगा। दूसरा, जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको हाई जंप कराया जाएगा। हाई जंप के बाद आपका लॉन्ग जंप होगा, फिर आपका गोला फेंक। यानी कि यही प्रक्रिया, 5 प्रक्रिया आपको करनी है। यानी जो मेहनत आपको करना है, हाइट और चेस्ट पे तो करना नहीं है, ये तो एक नेचुरली चीज है। तो आपको कहाँ करना है, तो दौड़ पे करना है, हाई जंप पे करना है, लॉन्ग जंप पे करना है, गोला फेंक। एकदम भैया कस के मेहनत करिए, 15 दिन की बात है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका फिजिकल का भी डेट आएगा। तो आप एकदम फॉर्म भी भरिए और साथ के साथ एकदम पूरा जी तोड़ के मेहनत करिए, बस यही चाहते। अब देखिए, अब आपका जो दौड़ होगा मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। देखिए, मेल को करना है 600 मीटर की दौड़,
5 मिनट से लेके 6 मिनट। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे 6 मिनट दिखाया है कि 6 मिनट से अगर जो ज्यादा करता है तो उसको मतलब बाहर कर दिया जाएगा। अब चूंकि ये नंबरिंग वाइज है तो आपको क्या करना है कि मिनिमम टाइम में उसको पढ़ना है। तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि 6 मिनट भले उन्होंने कह दिया, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि 5 मिनट में इसको किसी तरह कम करें। 5 मिनट से भी अगर हम कम में मारते हैं तो बेस्टम बेस्ट, मतलब उसका कहना है। तो आप इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपका दौड़ 1600 मीटर 5 मिनट से कम में एकदम तैयार करके रखिए, ताकि वहां पे थोड़ा बहुत अगर आपको इतना कम का प्रैक्टिस है तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो आप 5 मिनट में तो कम से कम वहां पे कर देंगे, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स। सेम वही कंडीशन लेडी के 600 मीटर का दौड़ रहेगा 7 मिनट से लेके 8 मिनट, ऐसे वहां 8 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन आप 7 मिनट के अंदर का एकदम तैयारी करिए जी तोड़ के। लड़कियों के लिए भी एकदम अलग से सीट है, ऐसा नहीं है कि लड़के का अलग कंपटीशन है लड़कियों का अलग कंपटीशन है। आप दोनों लोग को अलग अलग से अपने लोगों से कंपटीशन है, तो आप दोनों लोग अपने लिए मेहनत करिए। देखिए हाई जंप होगा 5 फीट, अगर जो 5 फीट से अगर प्लस कर दिया तो उसको पूरे 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट को। अगर इससे कम आएगा तो भैया आपसे मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो हम मार्क्स कट क्यों कराएं? हम 20-15-20 दिन 20 दिन में ऐसे मेहनत करेंगे एकदम 5 फीट से ऊपर, नीचे का तो सवाल ही नहीं है। एकदम इस तरह से लड़कियों के लिए 4 फीट पूरे 5 मार्क्स इस तरह यहां है। अब बताते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपका 16 फीट है, तो 16 फीट जो क्रॉस करता है उसको पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो मेहनत करना है तो 16 से प्लस का करिए, तभी तो अगर वहां पे जाएंगे तो 16 कम से कम एटलीस्ट अगर पूरा करते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स कट कर देंगे। उसके बाद देखिए 13 फीट है वो लड़कियों के लिए, इससे अगर कम होता है तो आपके मार्क्स को कट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए आप अपना टारगेट प्लस में रखिए, माइनस में क्यों। गोला फेंक, देखिए गोला फेंक भी है तो आपको 16 पाउंड के गोले को 20 फीट फेंकना है, पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट को। और 12 पाउंड के गोले को 14 फीट फेंकने पे आपको 5 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे फीमेल को। यानी कि यही आपको देखिए जो मैं 4 चीजें बोल रहा था यही 4 चीजें हैं। इसका पूरा डिटेल से अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप इसी पे पूरा जी तोड़ के मेहनत करिए, 15 दिन 20 दिन जितना भी आप आपका जब तक से फिजिकल का डेट नहीं आ जाता है, आपको इस बार एकदम ये रखिए कि किसी भी हाल में मुझे इस बार ये वैकेंसी लेनी ही लेनी, मुझे एक सीट तो कम से कम अपने लिए पक्का करना है। ये हो गया। अब फॉर्म में पहले ही बता दिया कि कल से यानी कि 27 मार्च से शुरू होगा और 16 अप्रैल 2025 तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी कि अप्रोक्स आप 20 दिन का आपके पास समय है फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भी जो भरना होगा आप लास्ट डेट तक मत रुकिएगा, कोशिश करिएगा कि 10 तारीख से पहले पहले आप अपना फॉर्म डाल लीजिएगा, क्योंकि इस बार पूरा इसलिए इसमें होगा कि एक तो एज ज्यादा है तो बच्चों की संख्या भी ज्यादा होगी, ऊपर से एग्जाम नहीं है तो लोगों की संख्या भी बढ़ने वाली है, डायरेक्ट फिजिकल है, इसका भी आपको इसलिए लास्ट टाइम में सर्वर के ख्याल में रखते हुए बिहार का सर्वर है, आप पहले फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए 200 रुपए का चार्ज लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। भैया कुछ राहत दिया है बिहार सरकार इस बार, नहीं तो जो बिहार सरकार के जितने भी फॉर्म्स आप देखते थे कि 400 600 मतलब इतने हाई होते थे, लेकिन इस बार क्या है ठीक है। अगर कोई SC ST और फीमेल है तो उसको 100 रुपए का चार्ज देगा। ये हो गया आपको। अब जो सारे चीजों का जो सभी के मन में यही है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। देखिए सबसे पहला चीज की आपको निवास लगेगा। अब निवास इसलिए लगेगा कि जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं आप उसी जिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का एकदम ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं रोहतास का हूं मैं बक्सर जिले से भर सकता हूं, नहीं। आप एक बच्चा केवल एक ही फॉर्म भरेगा और वो भी अपने जिले के लिए ही भरेगा, इस बात का भी आपको क्लियर कर, इसीलिए उन्होंने प्रॉपर निवास मांगा। उसके बाद 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, क्योंकि ये 12वीं के क्वालिफिकेशन पे है तो और 10वीं में आपसे डेट ऑफ बर्थ नाम वाम देखा जाता है, इसीलिए 10वीं को भी। देखिए NCL, EWS और OBC सॉरी कास्ट,
एनसीएल ईडब्ल्यूएस हो गया जो जनरल कैटेगरी है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। एनसीएल है जो ओबीसी वाले हैं, यानी कि बीसी और ईबीसी वाले, तो वो अपना एनसीएल देंगे, और एससी एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए भी जरूरी है। तो इन सब चीजों को तो आज तो बहुत दिनों से चल रहा है, सब जितने भी अभी यूट्यूब दोस्त हैं सब लोग बोल रहे भैया आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार रखिए, बनवा के तैयार रखिए। इतनी सारे, अगर इसके बावजूद भी कोई बच्चा के पास अगर ये डॉक्यूमेंट की कमी रहेगी तो भैया ये तो पूरी की पूरी लापरवाही कह जाएगी, क्योंकि सब लोग ये जब कह रहे हैं कि भैया ये वैकेंसी आ रही है, तो आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे। उसके बाद आपका आधार हो गया, उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये तो हो गया। अब बात करते हैं, देखिए करेक्टर को लेके बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन है कि करेक्टर लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए फॉर्म भरते समय आपको करेक्टर नहीं लगेगा, लेकिन आप जैसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको करेक्टर की मांग की जाएगी। तो इसीलिए अच्छा है कि करेक्टर भी आजकल ऑनलाइन बन रहे हैं, तो आपको करेक्टर बनने का मिनिमम 14 वर्किंग डेज होता है। तो आप क्या करिए कि अपना कैरेक्टर ऑनलाइन कम से कम अभी ही करवा लीजिए, ताकि 14 दिनों के अंदर अंदर आपका कैरेक्टर आपके पास मिल सके। क्योंकि उसमें क्या होता है, थाने में आपके कागज जाता है, वहां पे वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर उस कागज को एसपी ऑफिस में भेजा जाता है, वहां पे जाके फिर आपके कैरेक्टर को तैयार किया जाता है। तो इसीलिए जो भी लोग होमगार्ड के लिए बहाली के लिए अपना करना चाहते हैं, वो अपना कैरेक्टर को अप्लाई करा ले, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब देखिए मेन जो बात आती है, एक और क्वेश्चन है कि शादीशुदा महिला के लिए जो कास्ट बनेगा या एनसीएल बनेगा या ईडब्ल्यूएस बनेगा, ये कहां से। तो इन्होंने नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर किया है कि आपका जो शादीशुदा महिला है, क्योंकि 40 साल तक अगर आते आते भैया लगभग उम्मीद है कि 80% लड़कियों का तो शादीशुदा है, तो वो लोग क्या करेंगी, जितने भी अगर आपके कास्ट होंगे, एनसीएल होंगे या ईडब्ल्यूएस, अपने पिता के एड्रेस वाले ब्लॉक से ही आपको बनवाना है। यानी कि उन्होंने ये चीजें एकदम नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। अगर आप ससुराल वाले एड्रेस से कास्ट, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस अगर आपने बनवा के रखा है, तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब गलत सूचना है, या आप गलत होने वाला, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां पे छाट दिए जाएंगे। तो अभी भी मौका है, अगर जो लोग नहीं किए हैं, आप जल्द से जल्द किसी भी तरह से आप अपना मायके वाले ब्लॉक से अपना ये सारे डॉक्यूमेंट जिसकी जो जरूरत है वो बनवा के तैयार। अगर इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, या अगर आपको कोई अभी भी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है किसी भी तरह का, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए